डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, एक ऐसा नाम जिसने मुख्तसर से वक्फे में कौमी शनाख्त बनाई। एक ऐसा लीडर जिसने बादशाह वक्त की आंखों में आंखें डालकर बात की। एक ऐसा पार्लियामेंटेरियन जिसने अपने सियासी दुश्मनों से भी दाद हासिल की। एक ऐसा सियासतदान जो भारी भरकम लीडरों के लिए भी नाकाबिले शिकस्त रहा। एक ऐसा खुश नसीब लीडर जिसने कभी हार का मजा न चखा, जो बोलने ठहरे तो सामने वाला लाजवाब हो जाए। एक ऐसा विजनरी लीडर जो अपने वक्त से 50 बरस आगे की सोच रखता। जय जवान! जय जवान! ऐसी कई खूबियां हैं जो डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे को दूसरे लीडरों से मुमताज बनाती हैं। गुज़िश्ता 5 बरसों में अपोजिशन के लीडर के तौर पर डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत से जिस तरह से लोहा लिया, जिस तरह से नाकों चने चबवाए, वो जग जाहिर है। चाहे आइन का मसला हो, चाहे बुनियादी हुकूक का मसला हो, चाहे आइनी इदारों का मसला हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी या इकोनॉमिक्स का इशू हो, हर मौजू पर खड़गे ने न सिर्फ हुकूमत को घेरा बल्कि हुकूमत को कटहरे में भी खड़ा कर दिया। पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर, हर जगह खड़गे ने मौका व मुनासिबत से एक जिम्मेदार अपोजिशन लीडर के तौर पर तामीरी रोल अदा किया। कहा जाता है कि जमहूरियत के 2 सुतून होते हैं, एक रूलिंग पार्टी, दूसरी अपोजिशन पार्टी। दोनों ही सुतून अगर मजबूत हों तो जमहूरियत ठीक तरह काम करेगी। अगर एक सुतून यानी अपोजिशन कमजोर हो या फिर हुकूमत ही कमजोर हो तो जमहूरियत ठीक से काम नहीं करेगी। आउटगोइंग पार्लियामेंट का जायजा लिया जाए तो अपोजिशन जमातों की हालत बहुत ही नाजुक थी। नरेंद्र मोदी की अंधाधुन हिमायत में अवाम ने बगैर सोचे समझे सेकुलर जमातों को किनारे कर दिया। ऐसा महसूस होने लगा था कि 16वीं लोकसभा में अपोजिशन यकदम कमजोर होगी। मोदी हुकूमत के भारी मैंडेट के वजन से अपोजिशन जमातों की आवाज दब कर रह जाएगी। लेकिन गुज़िश्ता 5 बरसों में पूरे मुल्क ने देखा कि एक शख्स ने मुख्तसर से अरकान को लेकर जिस जवामर्दी से मोदी हुकूमत का मुकाबला किया, न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि खुद को साबित भी किया। वो शख्स था डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे। क्यों आप बात उठते ही 70 साल में क्या हुआ, 60 साल में क्या हुआ? अरे अगर कुछ भी नहीं होता तो आप लोग जिंदा नहीं रहते थे। अगर कुछ भी नहीं होता इस देश में प्रजातंत्र नहीं बचती थी। अगर कुछ भी नहीं होता तो इस संविधान की रक्षा नहीं होती थी। अगर किसी ने किया इस देश के संविधान को बचाने का काम, लोकतंत्र को बचाने का काम अगर किसी ने किया, हमने किया। इसीलिए आज मोदी साहब यहाँ पर एक गरीब कुटुंब से आते हुए भी इस देश के प्रधानमंत्री बने। इसका क्रेडिट किसको जाता है? तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने वाले कांग्रेस पार्टी को जाता है। साल 2014 में इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए तो कांग्रेस 50 का भी आंकड़ा पार नहीं कर सकी। कांग्रेस के पास सिर्फ 44 सीट आए। दूसरी अपोजिशन जमातों का हाल तो इससे भी गया गुजरा था। ऐसे में सवाल था कि लोकसभा में अपोजिशन का लीडर किसे बनाया जाए। अपोजिशन जमातें एक ऐसे कदावर लीडर देख रही थी जो कि न सिर्फ शानदार माजी रखता हो, तजर्बा भी रखता हो, हिम्मत भी रखता हो और रूलिंग पार्टी की आंखों में आंखें डालकर बात करने की सलाहियत भी रखता हो। कमजोर अपोजिशन को अपने मजबूत कंधों पर उठा भी सकता हो। ऐसे में सबकी नजरें डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे पर टिक गई, जो कि सिर्फ दूसरी बार ही पार्लियामेंट पहुंचे थे। ताहम अपने पीछे 42 साल का तवील सियासी करियर का तजर्बा साथ लाए थे। मोदी हुकूमत की तंगदिली ही कहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद खड़गे ने बड़ी जवामर्दी और दीदा दिलेरी के साथ मोदी हुकूमत का मुकाबला किया। डॉक्टर बाबा साहब इस देश से भागना चाहते थे। खड़गे जी, वो तो मूल भारतीय थे। आप बाहर से आए हैं। ये आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए। हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं। हम भागने वाले नहीं हैं। इस देश को बचाने वाले लोग हैं। इस देश को रक्षण करने वाले लोग। हम 5000 साल
मार खा खा के यहाँ बैठे हुए। प्लीज खड़गे जी, नाउ दिस इज ओवर प्लीज। लेकिन आप जो बात करते हैं ना, ये देश को डुबाने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं। इन द नेम ऑफ सनातन धर्म यू वांट दैट पीपल शुड बी डिवाइडेड। आप इस पे नहीं चल रहे। अरे एक तो आध्यात्मिक बात करते हो और दूसरी तरफ लोगों को तंग होने का, भगवान के नाम लेते हो इमोशनली एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो इसीलिए ऐसा लूज स्टॉक मत करो, गंभीरता से बात करो ताकि देश एकजुट रहे। सबसे देश बड़ा है, देश से बड़ा कोई नहीं है, हम मानते हैं। उसके लिए तो सारे लोग हमारे कुर्बान दिए, गांधी जी कुर्बान दिए, इंदिरा जी कुर्बान दिए, राजू जी कुर्बान दिए। आप में कोई गया? साल 2009 में मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। लोकसभा पहुंचते ही मल्लिकार्जुन खड़गे को वजीर लेबर बनाया गया। 2013 में उन्हें रेलवे वजीर बनाया गया। 2014 में उन्हें कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी का लीडर बनाया गया। बहैसियत एमपी पार्लियामेंट हाउस में मल्लिकार्जुन खड़गे की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो कुछ इस तरह है। आउटगोइंग लोकसभा में खड़गे की हाजिरी 91% है। लोकसभा में 211 डिबेट्स में हिस्सा लिया, स्पेशल मेंशंस 18, 331 सवालात किए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 2, गवर्नमेंट बिल्स पर 31 मौके पर मुबाहिसे में हिस्सा लिया। एक मरतबा पैट मेंबर रेजोल्यूशन पेश किया। पार्लियामेंट की 5 कमेटियों से जुड़े हुए हैं, जिनमें एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। पार्लियामेंट की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी के अलावा 2 और कमेटियों के वो मेंबर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमजोर अपोजिशन का दाग कभी अपने ऊपर या अपनी पार्टी के ऊपर लगने नहीं दिया। तने तनहा वो लोकसभा में ऐसा गरजते थे कि पीएम मोदी खुद उनकी तकरीरों से अपनी राहें तलाश करते थे। लेकिन कभी कभी मैं उनको सुन नहीं पाता था, तो बाद में मैं पूरा डिटेल देख लेता था और ये आवश्यक भी था। लेकिन उसके साथ साथ मेरी विचार चेतना को जगाने के लिए उनकी बातें बहुत काम आती थी। एक प्रकार से मेरे भाषण का खातर पानी वहीं से डल जाता था। तो उसके लिए भी मैं खड़गे साहब का बहुत आभारी हूं। लेकिन मैं कहूंगा, जैसे कहा गया कि लंबे समय तक पूरा समय बैठना। किसी समय हम देखते थे कि अडवाणी जी सदन का पूरा समय बैठते थे। मैं खड़गे जी को देखा पूरा। ये हम सांसदों के लिए सीखने वाला विषय। और ये भी कम बात नहीं है कि करीब 50 साल उनके आए हैं इस जनप्रतिनिधित्व के। उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि के नाते मिली हुई जिम्मेवारी को जिस बखूबी आपने निभाया है, मैं आदरपूर्वक आपका अभिनंदन करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम मोदी के एक सख्त नाक़िद के तौर पर भी जाना जाता है। जब मोदी ने अवाम मुखालिफ इक़दामात उठाए, तब खड़गे ने मोदी और हुकूमत को लोकसभा के अंदर और बाहर हर 2 मकामात पर घेरने की कामयाब कोशिश की। इस देश में 6,23,000 विलेजेस हैं और 6,10,000 विलेजेस को किसने कनेक्शन दिया? मैं पूछता हूं, क्या कांग्रेस ने दिया, क्या मोदी जी ने किया? 6 लाख। और अरे 4 साल में आप 18,000 देहातों को अगर कनेक्शन देते हो और यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन की उत्पादन करके अगर और जो क्या है 6 लाख देहात को अगर हम कनेक्शन देते हैं, क्या ये उपलब्धि नहीं देश के लिए? मल्लिकार्जुन खड़गे साल 2009 में पहली बार लोकसभा के लिए गुलबर्गा एससी रिजर्व से 13,000 वोटों से मुंतखब हुए। पहली बार मुंतखब होने के साथ ही खड़गे को मनमोहन काबीना में वजीर मेहनत बनाया गया। इस दौरान खड़गे ने मुल्क भर में मजदूरों के ताल्लुक से कई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए। जून 2013 में यूपीए 2 के दौरान आखिरी 11 माह मल्लिकार्जुन खड़गे को वजीर रेलवे बनाया गया।
उस दौरान भी खड़गे ने मुल्क भर में रेलवेज में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए। साल 2014 में खड़गे 75,000 वोटों से मुंतखब हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खड़गे अपनी पहली ही मियाद में वोटरों को लुभाने में कामयाब हुए थे। तभी दूसरी मियाद के लिए गुज़िश्ता के मुकाबले 60,000 से ज़ायद वोटों से वो मुंतखब हुए। साल 2009 में पहली बार लोकसभा पहुंचने से कबल मल्लिकार्जुन खड़गे 9 बार MLA मुंतखब हो चुके थे। खड़गे का शुमार मुल्क के उन चंद सियासतदानों में होता है जिन्होंने अपने तवील सियासी करियर में कभी शिकस्त नहीं खाई। खड़गे साल 1972 यानी गुज़िश्ता 47 बरसों से अवामी जिंदगी में एक्टिव है। साल 1972 में 30 साल खड़गे पहली बार हल्का असम्बली गुड़ मिटकर से असम्बली पहुंचे। पहली बार में ही किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई। पहली बार में ही साल 1974 में उन्हें वजारत में शामिल किया गया, जिसके बाद खड़गे ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कर्नाटक काबीना में शायद ही ऐसी कोई बावकार वजारत होगी जो कि खड़गे के हिस्से में नहीं आई। साल 2009 तक खड़गे ने कर्नाटक में हर सियासी ओहदे पर अपना लोहा मनवाया। 1999, 2004 और 2013 में 3 मरतबा खड़गे CM की कुर्सी तक पहुंचते रहे। In the year 1969, 70, 71. Now they have formed the ARS government. Since on that day, he is working for development and other works. He is very intelligent. Now, if he has got standard of becoming the prime minister, even not the chief minister. Now it is going on the cost basis. It is different, but he is a well capacity. I know since from 1971, Mr. Kharge, and he is sitting in the Raikod cloth merchant. मल्लिकार्जुन खड़गे को मैन ऑफ विजन और डेवलपमेंट का एक आइकॉन भी माना जाता है। गो कि वो गुज़िश्ता 10 बरसों से ही पार्लियामेंट में हैं, लेकिन इस कम वक्फे के दौरान भी गुलबर्गा को उन्होंने तरक्की के उस मुकाम पर पहुंचा दिया जो कि गुज़िश्ता 60 बरसों से महरूम था। आर्टिकल 371J को खड़गे का सबसे बड़ा कारनामा तस्लीम किया जाता है। साल 2013 में जब खड़गे मरकजी वजीर थे, तब दस्तूर में तरमीम करके आर्टिकल 371J की राह हमवार, जिसके तहत हैदराबाद कर्नाटक को स्पेशल स्टेटस दिया गया, जिसके तहत हैदराबाद कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड भी कायम किया गया। साथ ही बोर्ड को सालाना 1500 करोड़ रुपयों की इजाफी इमदाद को मंजूरी दी गई, जिसको इलाके की मजमूई तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सब बड़े बड़े काम मेरी पार्टी और मैंने किया, और आर्टिकल 371 से कोई नहीं कर सकता था, कांग्रेस ने करके दिखाया, और उसी का फायदा कमरुल इस्लाम साहब अपने एरिया में डेवलपमेंट करके दिखाया, धर्म सिंह साहब ने करके दिखाया। और संविधान को बदलना यह आसान नहीं है, यह सर्कुलर बदलना मुश्किल होता है, लेकिन हमने तो आर्टिकल 371J करके मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सीट्स, 800 मेडिकल सीट आज फ्री मिल रहे हैं हमारे बच्चों, 3000 इंजीनियरिंग कॉलेज सीट्स आज फ्री मिल रहे हैं, और डेवलपमेंट के लिए पैसा मिल रहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाव करके सोनिया गांधी ने हमारे लिए दिया। क्या इसलिए लोग आप हराना चाहते हो कांग्रेस को? मैं उनको पूछता हूं। आर्टिकल 371J के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के कई कारनामे हैं। आइए डालते हैं उस पर एक नजर। गुलबर्गा में 2200 करोड़ की लागत से 50 एकड़ अराजी पर ESI हॉस्पिटल का क़याम। ESI हॉस्पिटल के तहत मेडिकल, डेंटल, पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया। गुलबर्गा में 1100 करोड़ रुपए की लागत से 650 एकड़ अराजी पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक का क़याम। गुलबर्गा एयरपोर्ट की तामीर। गुलबर्गा में पुलिस कमिश्नरेट का क़याम। गुलबर्गा में पासपोर्ट ऑफिस का क़याम। गुलबर्गा में कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का क़याम। किदवाई कैंसर हॉस्पिटल का क़याम। जयदेव हार्ट हॉस्पिटल का क़याम। गुलबर्गा में रेलवे डिवीजन के क़याम को मंजूरी। गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज एंड हॉस्पिटल का क़याम। गुलबर्गा में हाईकोर्ट की बेंच का क़याम। गुलबर्गा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का क़याम। यादगीर में 750 करोड़ की लागत से रेलवे फिएट कोच फैक्ट्री का क़याम।
बेंगलुरु और गुलबर्गा रेलवे स्टेशनों के लिए एक्सकेलेटर्स किए गए नस्ब। यादगीर में बसों की तैयारी की फैक्ट्री का क़याम। शहर गुलबर्गा, अलंग और वाड़ी के ड्रेनेज सिस्टम के लिए 682 करोड़ रुपए मंजूर। गुलबर्गा रायचूर गुत्ती नेशनल हाईवे के लिए 306 करोड़ रुपए मंजूर। सेरम यादगीर हाईवे के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर। चितापुर मलखेड़ नई रेलवे लाइन के लिए 1820 करोड़ रुपए मंजूर। वाड़ी और गदक के दरमियान 252 किलोमीटर के लिए 1982 करोड़ रुपए मंजूर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल रिसर्च और एनालिसिस सेंटर के क़याम के लिए नई दिल्ली में 3.5 एकड़ जमीन और 200 करोड़ रुपए मंजूर। ये चंद ऐसे कारनामे हैं जो कि बयान किए गए। इन कारनामों के अलावा भी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम कई और कामयाबियां हैं जिनकी फहरिस्त तवील है। इंशाअल्लाह इस तवील सियासी करियर में मल्लिकार्जुन खड़गे के दामन पर कभी कोई दाग नहीं लगा। उनका शुमार मुल्क के चंद ऐसे कदावर सियासी लीडरों में भी होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी को कौम की तरक्की के लिए वक्फ कर दिया। खड़गे बताते हैं कि एक बेहतरीन लीडर कैसा होना चाहिए। कि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होता है, आप बुरे काम करेंगे तो बुरा ही होने वाला है। बुरा करके अच्छा रिजल्ट पूछे तो नहीं मिलने वाला। और दूसरी चीज, अगर काम नहीं करेंगे, जो जनता आपके विश्वास रखी है, तो वो जो चाहते हैं डेवलपमेंट, वो चंद चीजें ऐसे भी होते हैं तुम्हारे हाथ में नहीं रहते। आप अगर एमपी भी बनते हैं, एमएलए भी बनते हैं, तो आपके कोशिश के बावजूद भी आपको कई चीजें मिलती नहीं। और तीसरी चीज क्या है, जो चीज हम कर सकते हैं वही लोगों को बोलना चाहिए, अब ये हम करके देंगे। चंद लोग क्या करते हैं, वो इलेक्शन में जीतने के होड़ में कि कुछ भी बोल देते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आपको फलाना नौकरी दिलाऊंगा, फलाना वहां से ये करूंगा, पानी लाऊंगा, ऐसी चीजें बोलते हैं। हम पॉलिटिशियंस जो चीजें होते हैं अगर वो पहले ही जनता को बताए तो जनता मिस्टेक नहीं कर लेती। भाई उन्होंने बोलते हैं, जो होता है करता हूँ बोलते हैं, जो नहीं होता है कोशिश करते हैं, और जो बिल्कुल नहीं होता नहीं बोलते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुलबर्गा के नाम को कौमी सतह पर शनाख्त दिलाई। कौमी सतह पर कल तक जो नाम कम जाना पहचाना जाता था, आज खड़गे साहब की बदौलत गुलबर्गा कौमी सियासत में एक अहम मकाम की हैसियत इख्तियार कर गया। खड़गे अपने आप को फर्जंदे गुलबर्गा कहलाने में काफी फख्र महसूस करते हैं। जब मैं पार्लियामेंट में पहली बार एंटर हुआ, अपोजिशन पार्टी के नाते, लीडर के नाते से बहुत से लोग बोले, अरे सोनिया गांधी जी किसी मद्रासी को पकड़ के लाए। पहले क्योंकि हमारे जितने भी दक्षिण के लोग होते हैं उनकी पहचान दिल्ली और उधर के लोग ये बोलते हैं कि मद्रासी, तो मेरे को भी ऐसा ही बोले, क्योंकि मैं धोती कीर्ति पहले के साथ चल रहा था, तो ये मद्रासी क्यों कहा पकड़ के लाए सोनिया गांधी जी। जब मैं अपने ही भाषा में अपना भाषण दिया, तब सेंट्रल हॉल में सब लोग आकर मुझे हाथ मिलाते हुए कहा के मैं मेरा गुलबर्गे का गुल और बर्ग बाहर से आया हूं। अरे हम नहीं समझे थे, आप अच्छी तकरीर करते हो, या अच्छा बात हिंदी और उर्दू। मैं तो मेरी भाषा दक्षिणी भाषा, ना हिंदी है ना उर्दू है, हिंदुस्तानी बोलता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे का कौमी सियासत में ऊंचा कद होने से बीजेपी, खासकर पीएम मोदी को काफी परेशानी बताई जा रही है। बताया जाता है कि पीएम मोदी और बीजेपी सदस्य अमित शाह ने ये पक्का इरादा कर लिया है कि वो इस बार पार्लियामेंट में मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं देखना चाहते। जराये के मुताबिक बीजेपी गुलबर्गा में मल्लिकार्जुन खड़गे को हराने के लिए हर तरह की हथकंडे इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रही है। गुलबर्गा में बीजेपी को कोई उम्मीदवार न मिला तो उन्होंने कांग्रेस से ही डॉक्टर उमेश जाधव को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया, लेकिन खड़गे का कहना है कि वो इन तमाम साजिशों को शिकस्त देंगे।
ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಮೋದಿಜಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನೀವೇನು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ಅಂತವನಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಕೂಸಿಗೆ ತೊಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ನನ್ನ ಕೂಸದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ ಕೇಳಕ್ ಬರ. ಇವತ್ತು ಮತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, भाषण ಮಾಡೋದು. अरे भाषण से पेट नहीं भरता, राशन से पेट भरता. मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि डेवलपमेंट एक न रुकने वाला सिलसिला है, इसलिए उनकी कोशिश है कि गुलबर्गा को भी डेवलपमेंट की रेस में आगे तक ले जाया जा सके। उनका कहना है कि मजीद कई मंसूबे उनके जहन में हैं, जिसे वो मुस्तकबिल में पूरा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये कोशिश करूंगा आगे कि यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल जोन बने, और ऐसा जोन बने जिसका रॉ मटेरियल वो बाहर से लाके भी कर सके, ऐसा कि यही होना ऐसा नहीं है। चाहे गारमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, क्योंकि दूसरे जगह डाले तो भी उनको लाना ही पड़ता है। तो इसलिए एक इंडस्ट्रियल जोन क्रिएट करके उसको स्पेशल फैसिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिलाना, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नए स्कीम आएंगे इसको हम जोड़ने की काम करेंगे। और दूसरी चीज, आर्टिकल 371J के तहत जो भी हमारे वैकेंसीज है, बैकलॉग है हर डिपार्टमेंट में, वो ढूंढ के निकाल के एक तरफ गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, दूसरा तरफ खाली हुए जगहों को भर्ती करने के लिए हमारी कोशिश रहेगी। तीसरी तरफ न्यू जॉब्स क्रिएशन के लिए, जैसा कि मैं बोला, स्पेशल जोन बनाएंगे, या अपना गारमेंट इंडस्ट्रीज या मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, ऐसे इंडस्ट्रीज की कोशिश मैं करूंगा। दूसरी जानिब गुलबर्गा की आवाम भी अपने महबूब लीडर को बेपनाह मोहब्बतों से नवाज रही है। उनका कहना है कि खड़गे ने गुलबर्गा की तरक्की को जो रफ्तार दी, माजी में उसकी नजीर नहीं मिलती। दानिश्वर तबका भी खड़गे को विजन वाला लीडर मानता है। सब मल्लिक खड़गे सब 100% आते हैं। खड़गे साहब का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है। जितना भी खड़गे साहब ने गुलबर्गा के लिए किए हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने उनको सपोर्ट किया है, तो उन्हें गुलबर्गा के लिए बहुत अच्छा किया। जैसे कि रेलवे का है, अभी एयरपोर्ट का है, अभी आगे आगे आते और डेवलपमेंट करें। स्पेशली यूथ्स जो जॉबलेस है लोगों के लिए, उनके लिए प्लेसमेंट बनाएं। तो गुलबर्गा में कितना ESI हॉस्पिटल हो गया, और इधर नागनहल्ली का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हो गया, और बहुत सारे रोड का कामगारी हो गया, और SKRDB में 1000 करोड़ रुपये आ गया, अब 1500 करोड़ और भी बढ़ रहा है। तो ऐसे हॉस्पिटल जो बनाए हैं गोर गरीब के लिए, वो बहुत अच्छा बना लिए है। और बोलते जो गुलबर्गे को बिदर का जो लाइन चालू किए है, वो भी सहूलत के लिए अच्छा किए है वो लोग। ये बोलते हैं अब इंशाल्लाह अगर जीत के आएंगे तो और डेवलप करेंगे गुलबर्गे के लिए, कर्नाटक के लिए। वो भी अपने जान पे लगा के गुलबर्गे को आवाम के लिए बहुत अच्छा तरक्की करेंगे बोलते। दूसरी जानिब खड़गे के मुखालफीन का कहना है कि गुलबर्गा में कई प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं, इसलिए खड़गे के कारनामों को 100 नंबर नहीं दिए जा सकते। वहीं एक तबके का मानना है कि गुलबर्गा में जेर इल्तिवा कई प्रोजेक्ट्स के पीछे सियासतकार फरमा है, इसके लिए खड़गे को रास्त तौर पर जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। ESI हॉस्पिटल के बारे में कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इतना बड़ा इमारत नहीं चाहिए, बोले जैसा। सुबह सोलापुर ट्रेन को इधर से कलबुर्गी से दवाखाने के लिए सोलापुर कितने लोग जाते हैं ना, वो देखकर खड़गे साहब ने इधर ESI, इधर भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे, लोगों को सुविधा मिलना चाहिए, वो सोचकर बनाया। लोग ना ये नहीं देखते, जहाँ गली में रोड नहीं है
जिस जगह पे लोग ज्यादा नहीं जाते वो रोड देख के देखो कहाँ है। झूठ बोलने का बहुत शौक हो गया लोगों को। ये सब का काम बहुत अच्छा हो गया। ये बार जो 5 साल में ये से हॉस्पिटल तो उससे पहले ही कर दिए, लेकिन अपोजिशन में रहने की वजह से उसका अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर उस हमारा कांग्रेस का गवर्नमेंट रहा तो अब तक एयरपोर्ट भी हो जाता था। यूटिलाइज तो इसके लिए वजह से नहीं हो रहा कि बीजेपी गवर्नमेंट उतना ये सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब अपोजिशन वाले उनको फुल टाइम नहीं दे रहे, रूलिंग वाले। तो उसकी वजह से वो भी थोड़ा लेट हो सकता, और जो भी काम इम्प्लीमेंट के लिए टाइम लगता। 371 जे इट्स नॉट इजी प्लान हो, वो इम्प्लीमेंट होने के लिए बहुत गैजेट नोटिफिकेशन और बहुत निकालना पड़ता। टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा, उसके लिए वो तो लेट हो रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे के कद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मोदी हामी भी खड़गे के फैन हैं। वो गुलबर्गा से खड़गे को और सेंटर में मोदी को देखना चाहते हैं। वो भी एक मोदी जैसा ही है, खड़गे भी। वो बोले तो मोदी तो एक पूरा पीएम पूरा देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उसको वो तो ऊपर रहना ही चाहिए। और बाद में तो बोले तो इधर गुलबर्गा में सिटी में बोले तो यहाँ का गुलबर्गा डेवलपमेंट के लिए हमारे को खड़गे चाहिए। खड़गे अच्छा है, ऐसा अच्छा नेता चाहिए, हमारे को अच्छा काम करने वाला चाहिए। सेंट्रल में मोदी और लोकल में खड़गे। खड़गे साहब गुलबर्गा में अच्छे काम कर रहे हैं, सब लोगों को, कार्मिक लोगों को अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं बोल रहे। वो इसके लिए वो देश के बोले तो वो मोदी आना इतने अच्छे। हाँ मोदी आना, खड़गे साहब आना। मोदी गवर्नमेंट अच्छा है हमारे पास, यहाँ खड़गे साहब मोदी जैसा ही है हमारे को। अच्छा, तो सेंट्रल में मोदी, गुलबर्गा में हमारे को खड़गे साहब। गुलबर्गा में 23 अप्रैल को पोलिंग है। इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर उमेश जाधव से। ऐसे में एक तरफा मुकाबला होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। सियासी पंडितों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं।